हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम राजनीति के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। राजनीति का एक प्रश्न हम पढ़ेंगे 15 नंबर का और एक प्रश्न पढ़ेंगे हम 6 नंबर का। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो अच्छे से समझिएगा कि उस प्रश्न में क्या लिखा है और आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है, इसका रिव्यू मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। और जो पॉलिटी की नोट्स है उसकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज जो है वो 490 रुपीज़ है और हार्ड कॉपी का उसका चार्ज इसका 700 रुपये। दोनों ही फॉर्म में ये उपलब्ध हैं। आप सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं और हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं, और अगर आप पूरा पैकेज के साथ लेंगे तो ये आपको कम में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। नीति निर्देशक तत्व वो है जो मतलब किस तरीके से संविधान में आदर्श बताए गए हैं, किस तरीके से राज्य उनका पालन करता है, या ये समझिए इसको वर्डिंग दी जाती है कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो नीति निर्देशक तत्व में दी गई है। तो अब हमको इसका 15 नंबर में लिखना है। अब 15 नंबर में जब हमें कोई चीज़ लिखना रहता है तो हमको पहले उसका वो क्या है उसके बारे में पूरा डिफ़ाइन करना रहता है। तो हमने पहले इसको देखिए डिफ़ाइन कर दिया, फिर उसके हमारे पास जो भी सिद्धांत हैं वो हम उसके पूरे सिद्धांत लिखेंगे। देखिए, फिर हमने इसका सिद्धांत लिख देंगे और लास्ट में हम इसके निष्कर्ष लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में कुछ आदर्शों का वर्णन किया है जिन्हें हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। संविधान के कुछ आदर्श हैं, मतलब जो आदर्श हैं उन्हें ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, बताते हैं कि सरकार को किस तरीके से कार्य करना है। इनका वर्णन नागरिकों से ना होकर राज्य से होता है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नीति निर्देश कौन सा ऐसा तत्व है कि संविधान के किस भाग में राज्यों का वर्णन किया गया। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के जो भाग हैं उसमें इनके आदर्शों का वर्णन किया। इनका पालन करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका संबंध राज्य से होता है। ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान निर्माता भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया है। तो संविधान के जो निर्माता थे वो क्या चाहते थे कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 को जोड़ा और इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया। अब ये सिद्धांत किस प्रकार के हैं, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। आर्थिक सुरक्षा मतलब होता है अर्थ से सुरक्षा, मतलब पैसे से सुरक्षा। तो इसका यहाँ उन्होंने क्या बताया है कि जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए समान आजीविका का साधन हो। आजीविका का मतलब जीने के लिए जो रोजगार है वो चाहे वो स्त्री हो और पुरुष। ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री को ज़्यादा अधिकार दिए पुरुष को कम, या पुरुष को ज़्यादा अधिकार स्त्री को कम। दोनों को ही समान अधिकार दिए जाएं। सेकेंड है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाना चाहिए। शोषण का अंत हो, जो शोषण हो रहा है उसका अंत हो। योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर दिए जाएं, जिसकी जैसी योग्यता हो उसी के अनुसार रोजगार दिया जाए। तो इस प्रकार से ये वाला कौन सा सिद्धांत है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में सार्वजनिक सहायता, योग्यता के अनुसार सभी को समान अधिकार। कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क सहायता, जो कोई चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या चिकित्सा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, या शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको निःशुल्क सहायता दी जाए। प्रबंधन में भी श्रमिकों की भागीदारी।
दूसरा सिद्धांत है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब पूरे समाज का विकास। तो इसके लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना, पूरे समाज को करना है तो हमें एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य सुधार के प्रयास हर क्षेत्र में करना है। हानिकारक द्रव्यों और पदार्थों पर रोक, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोग इन पदार्थों का सेवन ना कर सके। SC ST के कल्याण की योजना इनको बना, जिससे कि SC ST का कल्याण हो सके, वो समाज के समाज में खुद को पिछड़ा ना समझ सके। तो इस प्रकार ये सिद्धांत हमारा हो गया सामाजिक विकास संबंधी सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा शासन संबंधी निर्देशक सिद्धांत। शासन संबंधी निर्देशक सिद्धांत क्या, इसमें क्या है, पंचायती राज्य की स्थापना के बारे में बताया है, ग्राम पंचायत की समुचित व्यवस्था के बारे में बताया है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण बताया है, एक समान कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका दोनों को अलग अलग किया है, ताकि दोनों में कि जुड़े एक दूसरे के मतभेद पर दोनों अलग अलग अपने कार्य में स्वतंत्र हों, एक समान सिविल संहिता हो पूरे राज्य में, और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये सभी शासन संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका संस्कृति संबंधी। संस्कृति संबंधी मतलब आपको जो संस्कृति से संबंधित हमारे देश में चीज़ें हैं, जो स्थल हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। तो प्राचीन स्मारक हैं, कलात्मक स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा और संस्कृति के अवसर प्रदान करना। तो ये आ जाएगा आपका संस्कृति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है और जो लास्ट जो अनुच्छेद है इसका 49, 50, 51, उनमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि विश्व में शांति को बढ़ाना, मानव कल्याण में वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों की स्थापना, मतलब दोनों राष्ट्रों के बीच न्याय हो, सम्मानपूर्वक संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण हल करना। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखित प्रस्तावना को मूर्त रूप देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश बड़ी सजगतापूर्ण किया है। इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने संविधान में की जो प्रस्तावना है उसको मूर्त रूप देने के लिए, मतलब सही रूप देने के लिए, असल रूप देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश बड़ी सजगतापूर्वक किया है, ताकि वो जन कल्याणकारी कार्य कर सके। तो फ्रेंड, हमने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। इस प्रकार से हमने अपना ये आंसर कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट आंसर है कि मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कीजिए। आलोचना से मतलब है हमें मतलब उसकी बताना है कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं। तो पहले देखो, ये क्वेश्चन आलोचना का है। इसमें आप सबसे पहले आपको केवल 6 नंबर में लिखना है। तो आपको ये कुछ नहीं लिखना है कि मौलिक कर्तव्य क्या है क्या नहीं, जो पूछा है टू द पॉइंट केवल वही आंसर लिखना है। तो मौलिक कर्तव्य की आलोचना, तो मौलिक कर्तव्यों के पीछे किसी प्रकार की कानूनी सख्ती नहीं होती। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा आर्थिक दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। इन कर्तव्यों के कारण आर्थिक सूची पूर्ण प्रतीत नहीं होती। समझ में नहीं आता आर्थिक सूची किस संवर्ग में है, तो आर्थिक सूची पूर्ण प्रतीत नहीं होती। व्यावहारिक जीवन में आम नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना कठिन हो जाता है। जो व्यावहारिक जीवन है उसमें आम नागरिक द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना कठिन हो जाता है। सिद्धांत इसमें व्यावहारिक कम होते हैं और आदर्शवादी ज़्यादा प्रतीत हो, मतलब इसकी जो सिद्धांत है वो व्यावहारिक कम है और आदर्शवादी ज़्यादा है। कुछ कर्तव्य केवल शिक्षित वर्गों के लिए ही उपयोगी हैं। क्या है, कुछ कर्तव्य जो हैं वो केवल शिक्षित वर्गों के लिए ही हैं। जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो अशिक्षित है या श्रमिक वर्ग है, उनके लिए ये नहीं है। तो ये इनकी आलोचना है। नागरिकों के मतदान का कर्तव्य, नैतिक कानूनों को पालने का कर्तव्य आदि का इसमें वर्णन नहीं है। तो फिर अब हम नीचे निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद इनका अपना महत्व है। इन कर्तव्यों का उचित प्रसार आवश्यक है ताकि लोग अपनी नैतिक जवाबदेहिता को समझ सकें। सो फ्रेंड्स, ये हमने अपना ये आंसर कंप्लीट किया कि क्या है, इसकी क्या आलोचना है, और फिर लास्ट में हमने निष्कर्ष लिख दिया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन। आज नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे लाएंगे। अभी शाम में मैं आपको प्रीलिम्स का वीडियो लेके आऊँगी। प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, 16 फाइलों में है। मेरे नोट्स की बस यही विशेषता है फ्रेंड्स
यूट्यूब में जब किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, यूट्यूब में जब कोई भी ऐसा चैनल नहीं था कि जो मेंस के आंसर राइटिंग करवाए, मेंस के लिए आंसर क्वेश्चन बनवाए, मेंस के लिए नोट्स तैयार करे, तब मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की हुई थी। और आप सभी लोगों के लिए ये जो वीडियोस हैं मैं रेगुलर प्रोवाइड करा रही हूँ। जनवरी फरवरी से ये स्टार्ट है और जनवरी फरवरी से ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। तब वीडियो में भी आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया है, तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। तो ये हमारे नोट्स का 8500 का ये हार्ड कॉपी का प्राइस है जो आपके घर पे आएंगे, और ये सॉफ्ट कॉपी का चार्ज है जो आपको जो मोबाइल में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। साथ में इसके साथ आपको क्या होगा, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप हमें नोट्स लेते हैं हमारे, आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। साथ में अगर आप हमारा सोल्ड पेपर लेना चाहते हैं, सोल्ड पेपर 8 फाइलों में है, लगभग 1300 पेजेस हैं उसमें। वो सोल्ड पेपर आप अगर आप पैकेज के साथ लेते हैं तो वो आपको 1000 रुपये कम में मिलेगा, और अगर आप अलग से लेते हैं तो अलग से भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 2000 रुपये है, जो 1300 पेजेस में कवर किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वीडियो भी देख रहे हैं, आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।